देखो जो भी आपके जानने वाले हैं, अगर अभी उन्हें आप रिकमेंड करोगे एडमिशन के लिए, ठीक है, तो 30% ऑफ मिलेगा, उस 30% ऑफ मिलेगा फीस में। पहला ऑफ 30%, वो कल परसों है शायद, 2 दिन केवल, ठीक है। एज वेल एज ये वाला कूपन उसे दोगे ना, तो 25 कितना उसमें लिखा है, 2500 एक्स्ट्रा और ऑफ मिलेगा। तो ये आपके लिए नहीं है, सुपर ड्रॉपर बनने के सपने मत देखो, ये रिकमेंड करने के लिए, किसी और को रिकमेंड करो और उसे ये कूपन दो और 2500 का ऑफ पाओ, उससे 1250 हमें देना और 1250 तेरा, समझे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तब तक मैं इसको थोड़ा स्लाइड से कर लेता हूँ। मुझे कोई याद दिलाए क्या पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में। सॉरी, हीट ऑफ कंबस्शन खत्म कर दिया था, राइट। अरे भैया खत्म नहीं किया अभी। नहीं नहीं, वो भी खत्म। अच्छा नहीं, अभी शुरू किया था, ठीक पर समझ गए, गॉट इट। ए शांत हो जाओ, सभी लोग पोजीशन ले लो, पढ़ने वाले हैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। तो एक तो ये लिखना है मुझे कि यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाँ जी, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। वो रिकॉर्डिंग में गया, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे। ओ चुप हो जाओ। और पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप जो पढ़ रहे थे उसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्या कॉपी पे, पड़ोसी अगर थोड़ा सा मोहलत दे तो। लास्ट क्लास की बात याद कर लें, रेजोनेंस एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। बातों में मैंने डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा, डांस रेजोनेंस एनर्जी। ये हमने पढ़ा कि इट डिपेंड्स अपॉन ईज ऑफ रेजोनेंस, राइट। नहीं पढ़ा, फैक्टर लिखे थे ना। ज्यादा रेजोनेंस ये भी पढ़ा दिया, फिर क्या बचा। ग्राफ बनाया था रेजोनेंस एनर्जी का, ग्राफ कहाँ है। तो एक क्वेश्चन करके छोड़ देता हूँ फिर, रेजोनेंस एनर्जी का ये आप ऐसे ही क्वेश्चन बना लीजिए। ट्रिक तो खत्म कर दी ना, 2 केस बनाए थे नंबर ऑफ आर एस निकालने के। इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी या इसकी। यहाँ एक दो बात बता देता हूँ कि सी डबल बॉन्ड सी के डबल बॉन्डेड कार्बन के, सुनो, डबल बॉन्डेड कार्बन की इस पोजीशन को विनाइल पोजीशन बोलते हैं। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां से एक एच हटाओगे, यहां कुछ लगाओगे तो नाम विनाइल होगा। जैसे याद करो मैंने पढ़ाया था नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल एक पोजीशन थी कि इस कार्बन से कोई एच हटा दोगे तो उसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। वैसे यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई चीज जोड़ोगे तो ये विनाइल पोजीशन है। समझाता हूं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से कोई चीज जोड़ोगे तो ये एलाइल पोजीशन है, एलाइल। तो ये है विनाइल अमाइन, ये है विनाइल अल्कोहल। देखो डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट है कि नहीं, इसका नाम होगा विनाइल अल्कोहल। कॉमन नेम गाइस, अल्कोहल कितना हो गया भाई, लॉल, अल्कोहल, और इसका नाम है विनाइल अमाइन। सवाल है रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बोलो गाइस।
पहले वाले की, बिकॉज नाइट्रोजन ज्यादा भाई 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 रेजोनेंस करेगा। नहीं समझे? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन। बस इसीलिए ईज ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो गया। जल्दी करो। क्रॉस कॉन्जुगेशन का भी एग्जांपल एक दे देता हूं। ये है कंपाउंड नंबर 1, ये है कंपाउंड नंबर 2। 1 2 3। बताओ विच वन हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी एंड व्हाई? फर्स्ट वन में देखो लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, या इधर जाएगा या उधर जाएगा, लेकिन ये रेजोनेंस करेगा तो दोनों तक साथ साथ जाएगा। यहां पर क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस एनर्जी एक्सटेंडेड का ज्यादा होगा। समझे? तो कैसा रहा आपका AITS? आउटस्टैंडिंग? बकवास। AITS बकवास नहीं, बकवास तुम हो। 4 चैप्टर पढ़ ना पाए अच्छे से। ग्राफ वाला सवाल पढ़ा है? 1s2s2p का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था? उसको पढ़ाने में रिस्क है, टीचर वो पढ़ाता ही नहीं है। उसमें क्या समझ ही नहीं आएगा बच्चों को, तो फीडबैक गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे टॉपिक टच ही नहीं करने हैं। दैट इज इन एनसीईआरटी सिलेबस है आपका। डन। सिलेबस पढ़ाना जरूरी है, डजंट मैटर वो कितना टफ है कितना आसान है। तो अगली हेडिंग लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। अब जाके मैं एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ जीओसी दिखाने जा रहा हूं। देखो मैंने रेजोनेंस में उसका एप्लीकेशन नहीं दिखाया, मैंने इंडक्टिव के टाइम उसका नहीं दिखाया, यहां इकट्ठा इकट्ठा दिखाऊंगा। कार्बोकेटाइन और कौन, और कौन? फ्री रेडिकल्स पैरेलल चलते हैं। तो क्यों ना मैं हेडिंग में दोनों को ऐड कर दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन स्लैश फ्री रेडिकल्स। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए? रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के। जितना ज्यादा डोनर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सुनो ध्यान से। अब हम सभी इफेक्ट्स को 3 परमानेंट इफेक्ट पढ़े, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट। इन सभी इफेक्ट्स को यहां लाके यूज करेंगे। अच्छा मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बताया कि बेंजीन से लगा CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, रिंग एक्टिवेटिंग होगा। ओके, सो अब जितने भी इफेक्ट हमने पढ़े सो फार, उन सबको एक साथ कंपेयर करेंगे, अप्लाई करेंगे। मान लो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ाई होती, तो बताओ जरा सोच के कि C2H5 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा या CH3 का? सुनो पहला सवाल, प्लस आई किसका ज्यादा होगा? C2H5 का, है ना? लेकिन अल्फा एच वहां कितना है? 6, यहां पे 4। तो बताओ डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, हाइपर कि इंडक्टिव? तो अगर मैं इंडक्टिव के टाइम ये उठा लेता एग्जांपल, तो तुम वहां आंसर ये दे रहे होते, फिर हाइपर के टाइम उठाता तो आंसर ये दे रहे होते, तो डूब गया ना। तुम समझे कहानी? यानी मैं अब आपको बताऊंगा सारा ऑर्डर कि कब कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, कौन विनर होगा किसके ऊपर। तो देखो बोर्ड पे, पहले आप बस ये समझिए मैं समझाना क्या चाहता हूं, ठीक है? मैं लिखने जा रहा हूं कि स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी जिसके पास डांसिंग रेजोनेंस है। सबका बाप है डांसिंग रेजोनेंस, सबसे मोस्ट स्टेबल
एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकैटायन सीपीएम कार्बोकैटायन होता है। डिड यू हियर सीपीएम कार्बोकैटायन? वो होता था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोन। सबसे पहले सीपीएम आएगा, कहानी समझो, ये सबसे स्टेबल होगा, फिर लिख सकते हो साथ, नो प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पर आएगा पॉजिटिव, भाई लिखना ही है, हम पहले पढ़ चुके हैं सारा इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज विच इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, विच इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ये मतलब आपको समझना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, मतलब छाप लेते हैं। ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस आर मिल रहा हो, ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस एच मिल रहा हो, ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस आई मिल रहा हो। इतने ही तो डोनेशन है। अब बताओ माइनस की दुनिया में जाऊंगा, सबसे स्टेबल कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर कौन सा निगेटिव इफेक्ट होगा? नहीं समझे? मैंने सारे प्लस वाले लिख दिए, अब मुझे माइनस वाले लिखने हैं। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोटाइन होगा, जिस पर माइनस आई होगा, है ना? देखो क्या बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। ये आएगा फिर माइनस आई का, फिर आएगा वो लोग जो एच फेस कर रहे हैं, फिर वो लोग जो माइनस आर फेस कर रहे हैं, और सबसे लीस्ट कार्बोटाइन कौन सा होगा? दिमाग पे जोर दो, जोर दो। लीस्ट स्टेबल, हाँ, पार्ट ऑफ, होश में आओ, होश में आओ, एंटी एरोमेटिसिटी। ऐसा पॉजिटिव जिसकी वजह सिस्टम क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। पॉजिटिव चार्ज विच इज, अब जाके एक्चुअल जीओसीआई है, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक बैठ। अब मैं समझाऊंगा रेजोनेंस में और पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी में क्या डिफरेंस है। देखो ये पहली चीज है, इसका माने सभी लोग समझे। एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसके आने से सिस्टम एरोमेटिक हुआ हो, जिसको निकाल देने से सिस्टम की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। मसलन एक ये पॉजिटिव चार्ज है, बताओ इसमें रेजोनेंस है? अच्छा इस पॉजिटिव को थोड़ा डिलीट करके देखो, एक सेकंड के लिए डिलीट मारो, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक, है ना? यानी इस पॉजिटिव के आ जाने से सिस्टम एरोमेटिक हुआ है। दिस पॉजिटिव इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इट मेक्स कार्बोकेटायन एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल देखो, बेंजीन से लगा हुआ नेक्स्ट कार्बन, ये है बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटायन। बताओ इस बेंजाइल पर, कार्बोकेटायन पर बेंजीन का कौन सा इफेक्ट जाएगा? बेंजीन का कौन सा इफेक्ट? ये पाई ऐसे देगा, रेजोनेंस करेगा, तो प्लस आर काम करेगा। ये बात आपको नहीं आती? खत्म जियो से पेन ना लाए को, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है क्या करेगा? इस कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन देगा, बाय विच इफेक्ट? तो वही बेंजीन बन गया और बड़ा हो गया। तो बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग को एरोमेटिक बना रहा है? क्या ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का हिस्सा है? इसको तुम यहाँ रखो या लेके घर चले जाओ,
system will remain aromatic. So this positive charge experience plus R effect, प्लस आर इफेक्ट. सब लोग बताओ इस बात से एग्री करते हो नहीं? इस पर इस रिंग का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर, यानी इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आ रही है बाई रेजोनेंस. यहां भी बाई रेजोनेंस है, लेकिन वहां पर एक एक्स्ट्रा बड़ी बात है. क्या? पॉजिटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, ये कि प्लस आर वाला? ये, इसीलिए स्टेबल ये होगा. इसका रीजन लिख देना. पहले वाले में क्या है? पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. इसको समझो सभी लोग बढ़िया से. यही मेन जीओसी है, एप्लीकेशन. इस बार तो पूरे 600 आएंगे फिर ना. एक हफ्ते घर में पढ़ाई किया होगा. ये करके दिखाओ. ये क्या है? पहचानो, ये है कौन? विच इज मोर स्टेबल एंड वाई? पहले में क्या है? सीपीएम है. दूसरे में प्लस आर है. समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है. तो थोड़ी देर. काश काश. विच इज मोर स्टेबल? 3 बार सीपीएम, 3 बार रेजोनेंस, प्लस आर इफेक्ट. विच हैज मोर रेजोनेंस? फर्स्ट वन है ना. कीप राइटिंग. लोन पेयर डोनेशन, लोन पेयर डोनेशन इज मोर इफेक्टिव देन पाई डोनेशन. कभी ऐसा बोला था? रोज बोलता हूँ. लोन पेयर डोनेशन इज मोर इफेक्टिव देन पाई डोनेशन. आज फर्स्ट आज पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोन. अभी तक जो वैसे बीच बीच में थोड़ा बहुत बताया था वो तो टाइम पास था. असली दिन तो आज है. यह कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा या बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन? चल मी, इन दोनों में. पहले वाले में लोन पेयर का प्लस आर आएगा, दूसरा ऐसे करके. दूसरे वाले में पाई का प्लस आर आएगा. ज्यादा असर बात लोन पेयर का प्लस आर है. अल्फा जब बराबर हो जाए तब आई इफेक्ट देखोगे. तुम पहले आई इफेक्ट देखोगे. दिखाता हूँ सवाल. तेज लिखो जैसे मैंने लिखा तेज. अभी 2 दिन के बाद केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ. आज घर में जाए केमिस्ट्री पढ़ना 3 घंटे. जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा करो तो ठीक ठाक टाइम दिया करो उसको. ये नहीं कि 45 मिनट इसको टच करूंगा, 45 उसको टच करूंगा, तो कुछ नहीं होगा. कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दिया करो. एक दिन में चारों सब्जेक्ट मुश्किल है अच्छे से कर पाना. तो 3 सब्जेक्ट भी एक दिन में कर सकते हो. फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी कर लो, कंपलसरी.
और बॉटनी जूलॉजी बदलते रहो। सबसे अच्छा स्कोर बनाती है बायोलॉजी, फिर उस स्कोर को सपोर्ट करती है केमिस्ट्री। फिजिक्स वैसे नहीं आती आपको? आज कितने मार्क्स आए तेरे, दिया था तूने क्या सिटी टेस्ट? सिटी टेस्ट दिया है? जानता है क्या होता है सिटी टेस्ट? गुड। देखो कार्बोडैन। कार्बोकटायन देखो, बनाओ 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 बनाओ। इन तीनों में स्टेबिलिटी देखता हूँ कौन कर पाता है। एक और बढ़ाता हूँ, रेजोनेंस माइनस आई। ठीक है ना, इतना ही काफी है। क्या कह रहे, चिंगम भी खाते हैं क्लास में? ये बोर्ड क्यों बना दिया, किसी को 25 रुपए मिल जाते? नहीं, इसको क्यों? जल सेवा, क्या बोला तूने? क्लास से बाहर जा। एक सलाह रहेगी, सबसे पहले इफेक्ट लिखा करो, इफेक्ट। ओ, चाहे तुम्हें रेट ऑफ एसी पूछे, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन पूछे, बार बार इफेक्ट लिखा करो पहले। जैसे मैंने अब तक लिखा, मेरा दिमाग खराब है जो लिख रहा हूं प्लस आर प्लस आर, ऐसे तुम भी लिखोगे ना भाई? बताओ पहले वाले में कौन सा इफेक्ट, बोलो तो मानू, पहले वाले में कौन सा इफेक्ट? मुझे पता, हाँ क्या? को प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने अल्फा एच का लिया? गिनती नहीं आती अल्फा एच की, आए हैं नीट देने। क्या मैंने नहीं कहा था अल्फा एच के बगैर कुछ नहीं होगा? हाँ, 4 अल्फा एच। व्हाट अबाउट दिस वन, यहां कौन सा इफेक्ट? एक तो प्लस आर है और यहां भी प्लस आर है, क्योंकि दोनों जगह प्लस आर है, तो मुझे अब नेक्स्ट इफेक्ट देखना पड़ेगा, एच इफेक्ट। कितने अल्फा एच का लिया? 6। कितने अल्फा एच का लिया? 3। तो बोलो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी सी ए, बी सी ए। कोई बात नहीं। क्या बी ए सी, बाहर फेंक दूं उठा के? हाँ? भाई अल्फा एच थोड़ी देखना है पहले, रेजोनेंस है इन दोनों में, इन दोनों में, ये दोनों बाप है इसके। अब इन दोनों में देखो, इसमें अल्फा एच ज्यादा है, उसमें कम है। जब रेजोनेंस बराबर हो जाएगा तब इसका माने क्या हुआ? हाँ, कहां फंस गया मैं? इसका माने क्या हुआ कि पहले तुम ये इफेक्ट देखोगे, जब ये फेल हो जाएगा तब ये देखोगे। दिस इज द फादर ऑफ दिस इज द फादर ऑफ दैट एंड सो ऑन। कोई बात नहीं, धीरे धीरे से ये करके दिखाओ। चलो देखता हूँ कौन बता पाता है। बनाएंगे पहले कॉपी पे, लिखेंगे क्या कितने अच्छे हैं कितने प्लस। तेरा दोस्त कहाँ गया? नशा करके सो रहा है? कहाँ? वहां से नशा करता है? पहले बताओ सब में कौन कितने अल्फा है? 4 तो क्या देखोगे? इंडक्टिव बताओ, स्टेबिलिटी। ये हॉट वाला मारू मैं। अब बताइए। हाँ, ज्यादा अल्फा, ज्यादा देखो, ज्यादा कार्बन ज्यादा प्लस आई, तो पहले वाले में प्लस आई ज्यादा होगा। अल्फा एच चार 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 चार, तो प्लस आई पहले का ज्यादा। नहीं आया समझ?
तुमको समझ आया? समझाओ मुझे कैसे समझा, इसमें कैसे मैंने ऑर्डर लिखा, समझा? खड़े जाओ, बताओ कैसे ये मैंने ऑर्डर लिखा। कम ऑन ब्रो, डोंट वरी, ये सब अपने भाई बहन है, तुम खड़े हो जाओ। कम ऑन टेल मी, कैसे ये ऑर्डर आया? हाँ जी, अल्फा सेम आया, फिर तू समझा भी, खड़े होगा थोड़ा सा, अच्छे लैंग्वेज इस्तेमाल करना, उसको भी समझ आए। नंबर ऑफ वाई, हाउ नंबर ऑफ कार्बन अफेक्ट्स, मुझे मालूम तो ना वीक पॉइंट। तो अल्फा एच बराबर हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर हो गए। अब मैं जाऊंगा प्लस आई के पास, इसमें कितने कार्बन, 5 कार्बन प्लस आई लगाएंगे, इसमें केवल 4 लगाएंगे, इसमें केवल 3 लगाएंगे, इस पे केवल 2 लगाएगा, ज्यादा प्लस आई कौन लगाएगा? पहले वाला। अभी समझ आया? नहीं आया? तो जब तक तुम क्रॉस ना चेक कर लिया करो ना कि कैसे ये ऑर्डर आया, तब तक ना लिखा करो, पूछा करो, या तो क्रॉस चेक किया करो कि हाउ दिस ऑर्डर इज गिवन। बैठ जा, बड़ा मुश्किल है यार, ये करके दिखाओ। विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, इसका नाम है एलाइल, देखो यही है एलाइल, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज बेंजाइल कार्बोटाइन। बताओ जो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हाँ। दो ही ऑप्शन है, पलट दो अब। ज्यादा रेजोनेंस कहाँ होगा? रेजोनेंस दोनों में है, यहाँ 2 आर एस बनेंगे, यहाँ 5 आर एस बनेंगे, लिख देता हूँ। यहाँ RS 2 बनेंगे, यहाँ RS 5 बनेंगे। बना के देखा था बेंजल्डिहाइड वगैरह का? अबे उल्टा आंसर क्यों आ रहा है भाई? गलती से ही सही आंसर दो ना, जब हिट एंड ट्रायल ही लगा रहे हो, कभी सही भी आ जाया करे, हर बार उल्टा। तो एग्जाम का सबसे बड़ा पर्पज होगा टाइम मैनेजमेंट, पूरे सिलेबस को एक साइड एट अ टाइम इम्प्लीमेंट करना है, और टाइम को भी मैनेज करना है। तो बहुत सीरियस लेना एग्जाम को, याद रखना, ठीक है? मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो गांव से आते हैं, यहाँ बोलूँगा, जो गांव से आते हैं, फिर लास्ट में हॉस्टल की वजह से, घर वालों की याद आने की वजह से, जैसे ही सिलेबस खत्म होने वाला होता है, एक आध महीने पहले ही उन्हें कोई सजेस्ट करता है, बेटा सेल्फ स्टडी आल्सो मैटर्स, आप वहाँ कितना भी पढ़ लो बेटा, जब तक आप घर पे नहीं पढ़ो तब तक नहीं होगा। फिर वो सब कुछ छोड़ देता है, घर भाग जाता है। फिर वहाँ से ना वो टेस्ट देता है रेगुलर, ना उसको वो कंसिस्टेंसी रह जाती है पढ़ने की, फिर उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। फिर से बता रहा हूँ, बहुत से अच्छे स्टूडेंट देखे हैं जो इसलिए घर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रीज़न होता है घर जाने का, ठीक है? फिर वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। आप एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे, तो इंश्योर करें कि आप घर इतना पास है जहाँ से आप रोज आ जा सकते हैं, तब तो ठीक है, सिलेबस खत्म करने के बाद चले जाओ। लेकिन सिलेबस खत्म करने के बाद के जो एग्जाम्स हैं, उन्हें देना मस्ट है। होगा ना फुल फ्लेज्ड टेस्ट पूरे सिलेबस का, वही उसमें जितना मार्क्स आए ना, समझ जाना वही आसपास नीट में आने वाला है। खूब एक्सपीरियंस है इस बात का, जितने मार्क्स उस टेस्ट सीरीज में आते हैं आखिरी वाले में, 15 दिन पहले वाले में, उतना ही नीट पे आ जाता है सीधा। तो बस जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्स की, उतना अच्छा नीट आएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ आप लोगों का। बताइए सवाल 2019 का। बच जाऊंगा? कल छुट्टी ली थी, लेकिन कल ही बीमार हो गया। तुम लोगों का सब कुछ रोल है। तो बीमार हो गया। आह, माँ, म्याऊं। चल मैं, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा? इंडक्टिव के प्लस एच। चलो क्या मसला है, प्लस आई क्यों बोलता है बार बार? प्लस एच, गिनो अल्फा एच। पहले वाले में कितने अल्फा एच? वाह क्या बात है, इधर कोई अल्फा एच तो नहीं है? हाँ, इसमें कितने अल्फा एच? 4। इसमें कितने? 5। इसमें 2। तो मैं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देता हूँ,
मोस्ट होगा सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। ये तुम घर पे लिखोगे, नहीं नहीं तुम अभी लिखोगे, पर कैसे लिखोगे? इन चारों कंपाउंड को सीधा लिखो बस, ऑर्डर बताओ। और मेरी सजेशन रहेगी कि इसको ना C2H5 लिख दो। ये क्या लिखा है? बी को ऐसे लिख दो, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C2H5, ऐसे लिख दो। दो हजार 19। अब 2020 का सवाल आएगा। क्वेश्चन के रिसोर्सेज दो मेन रिसोर्सेज है। पहला रिसोर्स PYQs, दूसरा रिसोर्स NCERT एग्जाम्पलर। ये दो सवाल आप अच्छे से कर पा रहे हो, आपका सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चंस ये मिनिमम करना ही करना है। बाकी आप अपनी अपनी मॉड्यूल और DPP भी करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DPP और मॉड्यूल पूरा अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, टॉपिक्स जो यहाँ नहीं पढ़ाए गए, वहाँ क्वेश्चंस आए होंगे तो वो छोड़ देना, जल्दी करो। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये होगा फिर तो। यहाँ बेंजीन था, सब कुछ चौपट हो जाएगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल। हाँ, तब कंपेरिजन ही गलत, तब तो और स्टेबल हो जाएगा ये दो बोल। हाँ, मैं समझ गया। तो जब इसका नंबर अनइक्वल कर देंगे तो फिर लॉजिकल इलॉजिकल एक कंपेरिजन है, तब भी इसी को मानेगा ज़्यादा, इसको CPM को। समझ गए? समझे? फिर सुनो, ये कंपेरिजन इलॉजिकल होगा जब तुम अनइक्वल नंबर ऑफ इफेक्ट्स लगाओगे, ठीक है। फिर भी ये जनरल रूल है कि CPM इज मोर स्टेबल। 2020 का सवाल करो, जो क्लास 10th में थे, बस पढ़ो। नहीं, ये अंग्रेजी लिखो। इस कंपाउंड नहीं, अंग्रेजी नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, टर्शरी ब्यूटाइल बनाओ, और ये दो बनाओ। माय गॉड, मैं क्यों बनाऊं? मैं कॉपी देखूंगा, देखता हूँ कितने लोग बना पाते हो टर्शरी ब्यूटाइल। फेयर पे क्या लिखोगे? एक टर्शरी ब्यूटाइल लिखो, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखो, और लिख दो नीट 2020, ऐसे लिखोगे। नीट 2020, ये है टर्शरी ब्यूटाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। बताओ विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। यहाँ अल्फाज कितने हैं? कितने हैं? इसको देख के लोग सोचेंगे अब क्या लिखूं। यहाँ कितने हैं? 5। पहला स्टेबल हो गया। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, कोई बोल रहे हो? आंसर इज डी, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, एक अच्छी बात बताता हूँ, पहले यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ जाने, देखो, अगर कार्बोकेटाइन पर कोई भी पोलर पाई बॉन्ड लगा है, एवरीबॉडी लिसन, कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अगर कोई पोलर पाई बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड हो, पोलर पाई बॉन्ड कौन सा इफेक्ट लगाता है? -R लगाता है। क्या ऐसा कहीं पड़ा है? यहाँ माइनस रख दूं तो कहाँ जाएगा रेजोनेंस? ये माइनस यहाँ आएगा, ये पाई इधर चला जाएगा। तो ये जो ग्रुप है, इसने इसके लिए टर्म खींच लिया, तो ये लगा रहा है -R। लेकिन अगर इस माइनस की जगह
इस माइनस की जगह प्लस चार्ज लगा दूं तो क्या प्लस में इलेक्ट्रॉन होगा जो ऐसे चला जाएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब कार्बोकैटायन से पोलर पाई बॉन्ड लगेगा तो इसका सिर्फ माइनस आई काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ना रेजोनेंस के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, उसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। पढ़ाया होगा ना आइसोब्यूटाइल नियोब्यूटाइल कैसे बनाते हैं, जाओ बचपन में कॉपी देखो, ऐसे पढ़ा होगा। ब्यूटाइल इसका यहाँ से निकालोगे नॉर्मल ब्यूटाइल, यहाँ से निकालोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। गो एंड चेक योर नोट्स। कोई भी चीज़ ना पढ़ाई हुई मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, और मैंने शुरू से वो सारी चीज़ें पढ़ाई जो मुझे आगे यूज़ करनी है। सो आई नो दैट ना कि आगे किस किस चीज़ का इस्तेमाल होगा। तो कहाँ है भाई, बहुत आगे चला गया मैं। ये क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक बैठ। सवाल ये है, इसका आंसर दीजिए। तो आए नहीं 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 नहीं, ये वाला 18 की बात है, क्लास 8। तो NO2 प्लस चार्ज से लगा होगा तो माइनस आई लगाएगा। तो ज़्यादा देखो NO2, यहाँ भी 2 पाई का रेजोनेंस है, यहाँ भी 2 पाई का रेजोनेंस है, यहाँ भी 2 पाई का रेजोनेंस है, यहाँ भी 2 पाई का रेजोनेंस है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सिर्फ डिफरेंस है NO2 का हर जगह पे। यहाँ NO2 से मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड पोजीशन पे, यहाँ डायरेक्ट लगा है, यहाँ बहुत दूर है फोर्थ पे, यहाँ भी डायरेक्ट लगा है। तो हु इज द मोस्ट स्टेबल, जहां पर सबसे दूर NO2 लगा होगा। तो आंसर इज सी। समझे? NO2 और माइनस आई काम करेगा पॉजिटिव पे, जितना दूर होगा उतना कम काम करेगा, कम काम करेगा तो स्टेबल होगा। माइनस आई तो डिस्टेबलाइज करता है ना, तो सबसे कम माइनस आई कब लगेगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी। ये आप घर पे लिखिएगा, ये करके दिखाओ। बोल बोल। बताइए, फर्स्ट सेकेंड खुद, आप बताओ विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। हाँ अच्छा, वो कहाँ गया एक और था? कौन था, मर गया? तुम बताओ फर्स्ट। CH3 CH2 CH2 प्लस CD3 CH2 CH2 प्लस। पहले वाले में ये अल्फा H है, ये अल्फा D कह दो, प्लस H इफेक्ट CH3 का ज्यादा होता है। लेकिन दूसरे वाले में ये तो कॉमन हो गया, और ये लगा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट पोजीशन पे, ये बीटा पोजीशन है, तो ये प्लस आई लगाएगा, और प्लस आई CD3 का ज्यादा होता है। ये दो एग्जांपल अच्छे समझ लो पहले। पहले वाले में प्लस H काम करेगा, ले लिया 3 क्लास पे। नाइट बुखार से फिर भी क्लास ले ली, सोच, डेडिकेशन। नहीं है।
है ना, पर नहीं है। तेरा क्या नाम है, भूल गया, अताउल्ला। ये कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? समझ में आना नीट निकालने के लिए एनफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है। समझ आए? फिर उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस की रट जाए। और चुप कर, कहां से कहां बाउंड बना रहा है बे? और ये तो याद ही करने वाली बात है ना। जरा सोचो इसमें क्या काम आएगा। तुम्हें ये याद हो कि प्लस एच कब आता है, जैसा सिखाया गया होगा, तभी तो ये रिलेट कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा याद रखने पर बेस्ड है। अब जो आपको बताने वाला हूं इसमें कोई सवाल ढंग का बचा क्या? एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला बता दो तो तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। 2005 का है ना, जब तुम क्लास फिफ्थ में थे ना, तुम थे नहीं, तुम आ रहे थे। आंसर इज डी, है ना। अल्फा एच 9, अल्फा एच 9, क्या बोला तूने? अल्फा एच 9, सोच रहे हो? अल्फा एच 9, 9 टू मच। ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। बस बस बस, हमारे यहाँ छोटे बच्चों को कुछ कराने के लिए ऐसे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान समझिएगा तुम लोग। इन जनरल प्लस आर इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन प्लस एच इफेक्ट। रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। हम जानते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि सारे मिल के रेजोनेंस को हरा दे, तो वहां फिर उल्टा पलटी हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा एग्जांपल है जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस, रेजोनेंस से को भी हरा देता है। वो क्या है, जरा गौर फरमाइए। जब अल्फा एच 9 हो जाते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल। मैं बता दूं टर्शरी होना क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि अल्फा एच का 9 हो जाना, अल्फा एच 9। तो ये बेंजाइल कार्बोकटाइन, बोर्ड में देखो, बेंजाइल कार्बोकटाइन, ये इसमें कितने आरएस बनेंगे पता है? रेजोनेंस में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ आरएस 5 बनेंगे। फिनॉल का बनाया था, बेंजल्डिहाइड का बनाया था। गौर से देखो, तो रेजोनेंस 5 और एच 9 लगभग डबल है, एक ही की तो कमी है। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। दिस इज द ओनली एग्जांपल। मैं आपको पहले ओनली का माने समझा दूं, 100% फिर भी तुम्हें नहीं आने वाला। 100% स्टूडेंट इस बात को नहीं याद कर पाएगा, क्योंकि वो 100% लिख रहा, उसमें से कुछ परसेंट लिख रहा होगा, वो लिखता रहेगा। दिस इज द ओनली केस वेयर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस, जस्ट डोमिनेट, मतलब हमेशा रेजोनेंस से जीता, यहां जस्ट डोमिनेट हुआ। थोड़ा ही डिफरेंस है, स्टेबिलिटी में थोड़ा ही डिफरेंस है। अब अगर आपने इसकी स्टेबिलिटी को जरा भी घटाई ना, जरा सी भी घटा दी, या इसकी स्टेबिलिटी को जरा सी बढ़ा दी, तो फिर से रेजोनेंस ही विनर बनेगा। इस बात का माने समझो। ये ये टर्शरी है कि प्राइमरी है? ये कितने डिग्री कार्बोकटाइन है? टर्शरी। और ये है बेंजाइल। बताओ विच इज मोर स्टेबल? हाँ, क्योंकि यहां अल्फा एच पता है कितने आ गए? 7। अब नहीं जीता, अब नहीं जीत सकता हाइपर कॉन्जुगेशन। वेट, अगर आपने इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ी सी भी घटा दी ना, तो फिर से रेजोनेंस जीतेगा। और अगर आपने इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा दी ना, फिर से रेजोनेंस जीतेगा। कुछ समझ आया? सोचो, ये बेंजाइल कार्बोकटाइन से ज्यादा स्टेबल है, तो जो लोग बेंजाइल से कम स्टेबल होंगे उनसे ज्यादा तो होगा ही। समझे नहीं तुम? अगर मैं खली को हरा दूं, इमेजिन,
इमेजिन इमेजिन। तो फिर मैं उनको तो हरा ही सकता हूं जो खली से कमजोर है। तो ये है खली। अगर इसने इसे हरा दिया तो जो इससे कमजोर लोग हैं ये, बताओ इससे ज्यादा तो वो स्टेबल हो गई। हाँ यही पढ़ा रहा था, ये लिख लीजिए अच्छे से। कार्बोकैटायन को एक और नाम देते हैं, पता है आपको? कार्बोकैटायन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? कार्बोनियम आयन नहीं बताया? ओ, बताया छोड़ो, अरे लिखी हुई बात नहीं याद रखती, बताई हुई वाली बात कहाँ से है? कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं कार्बोकैटायंस को। नीट 2000, स्लाइड चेंज। क्या ये तो तुम फेयर पे लिखोगे, चाहे अंग्रेजी शॉर्ट कर लो, ये सवाल फेयर पे लिखना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते। करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द सीसीएल बॉन्ड आयोनाइजेशन। पहले बताओ सीसीएल बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलाइटिकली कि हेट्रोलाइटिकली? हिट्रो। गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। पहले चारों बनाओ, सुनो, चारों के सीएल निकालो, चारों से कार्बोकैटायन बनाओ, फिर उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ये सवाल है। ड्रॉ 4 कार्बोकैटायंस बाय रिमूविंग सीएल माइनस। आंसर बताओ, बताने वाला जिनका हो गया हो। तूने फर्स्ट बोला था, कुछ नहीं बोला? थ्री बोला? डी बोला? अच्छा। ट्यूसडे को थोड़ी स्ट्रेंथ ठीक होती है, फिर वीकेंड आता है, पतझड़, ऑल। अब तो 9 बजे की क्लास हो गई, अब तो रात में 2 बजे तक पढ़ो आराम से। 2 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, फिर सो जाओ, फिर 9 साढ़े 8 बजे उठ जाओ। नहीं 1 बजे भी सोओगे चलेगा, 1 बजे सोओगे तो नींद पूरी हो जाएगी। डन गैस, सबके कार्बोनेट बनाया साफ साफ। तो चाहो तो आप एच को ना, एच को इकट्ठा लिख सकते हो। तो पहले में बनेगा पी एच सी एच टू प्लस, दूसरे में बनेगा NO2 सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू प्लस, तीसरे में बनेगा सेकेंडरी, है ना, आइसोप्रोपाइल कार्बोटैन, चौथे में बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोटैन। मैं ले तो रहा हूं नाम बीच बीच में, इसका नाम लिया मैंने आइसोप्रोपाइल कार्बोटैन। कल को जब एग्जाम में आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? डी की स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद ए की होगी, फिर सी की, सबसे कम बी की। ये बी में माइनस आई आएगा, इसमें अल्फा एच 6 आएगा, इसमें अल्फा एच 9 आएगा, इसमें माइनस आई भी आएगा और प्लस एच भी आएगा, इसमें प्लस आर आएगा। किसी को समझ आया?
आंसर इज डी। यहां एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नंबर गलत करके आएगा पहला आंसर टिक करके, बड़ा नंबर, ऑल इंडिया की बात करो, समझे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलत करके आएगा अगर ऐसे सवाल आया तो ए टिक करके आएंगे, बट द करेक्ट आंसर इज डी। सवाल का अगला पैटर्न, मेरे साथ लिखो है। चलो सबसे पहले इफेक्ट ढूंढो, इफेक्ट ढूंढो। हाँ हाँ, गुड। फिर सबसे लीस्ट बता, चुप हो जाओ। ए बी सी डी ई एफ जी, हम ना पढ़बे पंडित जी। ओ सदमे में क्यों हो तुम लोग रे, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? सारे मुंह लटके हुए हैं, बीमार मैं हूँ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्यों लटका हुआ? अच्छा पेपर नहीं हुआ? कितने नंबर आएंगे? 500। बोलो जी कैसा पेपर रहा? नहीं अच्छा हुआ? मस्त, ऊपर से भी ऊपर। बोलो मोस्ट स्टेबल बनाओ। फिर ना, हाँ, सेकेंड लास्ट। फिर देखो तुम इफेक्ट लिखो, लास्ट के दो वाले एरोमेटिक हैं, तो ये है पार्ट ऑफ एरोमेटिक। नंबरिंग कर लो चाहे एबीसीडी कर लो। सबसे स्टेबल 6 है, उसके बाद 5, अयो, उसके बाद 5 है। अब हाँ समझो, इसमें इसमें बहुत से लोग निपट जाएंगे, उनको लगेगा यहाँ रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, और रेजोनेंस तो बाद में देखेंगे ना, पहले एरोमेटिसिटी देखेंगे। इट इज नॉन एरोमेटिक। इन दोनों के बाद इन चारों में से यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ और यहाँ हाइपर है, यहाँ एंटी एरोमेटिक है, तो लीस्ट स्टेबल फर्स्ट होगा। रेजोनेंस और हाइपर में रेजोनेंस जीतेगा, तो थर्ड आएगा। उसके बाद मुझे बताओ सेकेंड और फोर्थ में क्या देखोगे? अल्फा एच लिख रहे हो ना यहाँ पे 4, यहाँ अल्फा एच 7, ये फोर्थ आएगा, फिर आएगा सेकेंड एंड लीस्ट होगा फर्स्ट। तो ऐसे सवाल हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। समझ नहीं आया? कुछ कहना चाहते हो कह दो। कॉन्जुगेशन, हाँ तो कहाँ मैंने कहा एरोमेटिक है? क्यों? ये तो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस।
तो एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस को मिक्स क्यों कर रहा है? रेजोनेंस होना अलग बात है, एरोमेटिसिटी होना अलग बात है। ये है रेजोनेंस, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर तो रेजोनेंस जीतता है ना हाइपर से। यहाँ क्यों स्टेबिलिटी बढ़ी, कहाँ गया, आ रहा हूं। इन दोनों में कहीं कुछ लिखा है मैंने, इन दोनों में रेजोनेंस है ना, तो ज्यादा रेजोनेंस कहाँ है, यहाँ। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं है भाई, तो एरोमेटिसिटी क्यों देख रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस देखना। रेजोनेंस तो यहाँ भी है। टेल मी विच इज मोर स्टेबल, देखो इधर बोर्ड पे, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है डबल बॉन्ड। यहाँ पॉजिटिव कौन सा इफेक्ट मिल रहा है, इस पॉजिटिव कौन सा इफेक्ट मिल रहा है, बस प्लस आर है, खत्म। ये एरोमेटिसिटी का टॉपिक नहीं चल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट है। और यहां पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, यहां पर हाइपर है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, रेजोनेंस। नहीं समझे, ऐसा ही है। अब सवाल देखो बढ़िया से, अब मजा आएगा असली। एक्चुअल एग्जांपल तो अब आया है, सारा टेस्ट हो जाएगा तुमने कितना सीखा अभी तक, यकीन मानो। एकदम परफेक्ट एग्जांपल। बेंजीन नाम है, बेंजाइल कार्बोनेट रेफरेंस है, फिर इस पर लगाऊंगा मैं OCH3। साथ साथ लिखो जल्दी जल्दी। अगर आपको समझ आया, मैंने एक बात बहुत जोर दी है, सबसे पहले इफेक्ट लिखेंगे। जब आज नहीं याद तो 2 महीने बाद तुम अप्रोच ही भूल जाओगे, कैसे पता करूं स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले इफेक्ट लिखा करो, लिख दो इस कॉपी पे ऊपर बॉर्डर टॉप पे। मतलब 2 महीने बाद का सोचा करो भाई, आज का तो छोड़ो। बताओ स्टेबिलिटी ऑफ दीज। सबसे पहले इफेक्ट लिखो, रेफरेंस है बेंजीन। देखो बेंजीन सब में कॉमन है, तो बेंजीन का प्लस आर तो सभी कार्बोकेटायन को मिल रहा है। अब जो ग्रुप लगे हैं ना उनका इफेक्ट लिखना है आपको। OCH3 का इफेक्ट, गुड, गलत, वापस जा, रुक यहीं पे। मिठाई चलने लगी, अरे ना। बोलो जी, मोस्ट स्टेबल कौन, डी, फिर बी, वेरी गुड अब्बास, यू आर रॉकिंग। फिर अब नहीं बता पाओगे। हाँ बोलो, सबसे ज्यादा डी, फिर बी, फिर ए, गुड, वाह। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अब एक बात समझा दूं आपको पहले, कि अगर मान लो कार्बोकेटायन लिया मैंने, ये क्या क्या समझाऊं भाई, क्या क्या समझाऊं, ये तो 100 बार समझाया हुआ, दीवारों को भी याद हो गया। पैरट जानते हो, पैरट, तोता। तोता हमारे यहाँ सलाम करता है ना, दरवाजे पे टंगा होता है, जो भी आता है उसको सलाम करता है, उसको सिखा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नथिंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बताओ इन तीनों कार्बोटाइन में सबसे स्टेबल कौन होगा, डोनेटिंग, नथिंग, विथड्रॉइंग। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ये आएगी। यही चीज यहां देखना है,
यही चीज वहां देखना है। घटिया आ रहा है। समझो, इफेक्ट लिखोगे, एक एक करके बताओ। चुप जाओ, सबसे पहले उसको बुलाओ। आप बताओ, इसका OCH3 का कौन कौन सा इफेक्ट CH2 प्लस तक जाएगा? प्लस आर, वेरी गुड। माइनस आई, भाई बहुत अच्छा पढ़ा है, मतलब मजा आ गया। क्या जवाब दिया है, ये इफेक्ट लिखना आना चाहिए। आप बताओ, सेंट्रल वन, हाँ। इस OCH3 का सिर्फ, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, व्हाट अबाउट दिस प्लस आर? तो यहां पर तो सिर्फ डोनेट किया जाए, यहां पे प्लस आर है, यहां पे प्लस आर है। मोस्ट स्टेबल ये दोनों होंगे, प्लस आर डोमिनेट्स ओवर आई, प्लस आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। जितना ये सप्लाई उतना ये सप्लाई, लेकिन यहां माइनस आई लग गया, थोड़ा स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। सबसे स्टेबल होगा फोर्थ, फिर सेकेंड। इन दोनों में बताओ, ये नथिंग है, ये विथड्रॉइंग है, तो नथिंग इज मोर स्टेबल देन विथड्रॉइंग, तो फर्स्ट देन थर्ड। ये टिपिकल बिल्कुल मेन शुद्ध ऑर्गेनिक है। ये आना मतलब आपको ऑर्गेनिक आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये प्लस आर माइनस आर का गेम, हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूं। वो सब पे कॉमन है, ये भी देगा प्लस आर, ये भी देगा प्लस आर, ये भी देगा प्लस आर, ये भी देगा प्लस आर। अब एक्स्ट्रा एडवांटेज किसके हैं? तो वो तो रेफरेंस हो गया ना, वो सबके पास है। कुछ समझ आया? ओके, स्लाइड चेंज। स्टेबिलिटी बता रहे हो, ठीक है। नहीं जी। कौन है बे? लिखो साथ साथ, बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर। सभी लोग फेयर पे कॉपी पे लिख के आंसर देंगे। जब तक इफेक्ट नहीं लिखोगे। अच्छा, पहले प्लस आई क्यों देख रहा है? पहले डोमिनेंट इफेक्ट देख। हम्म, ठीक है हुआ, बस हनी से। अच्छा, हर दिन गरम गरम पानी में? अच्छा जी, आई विल ट्राई। टेल मी द आंसर। आप बताओ, मेरे इफेक्ट बताओ, पहले में कौन सा इफेक्ट है? तीसरे में? चल खत्म, तेरा सेवा समाप्त। तू बता भाई इफेक्ट, सब में बता, पहले में तीसरे में। आप बताओ, क्या नाम है?
क्या अच्छा नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तू बता पौए। वाह, खुश रहो। हाँ जी। अब किजत रे 4-5 था। तो अब ये यहां पर मैं फेल हो गया, नाकाम। जो लोग इसका प्लस आई देख रहे हैं, अब वो मुझे सजेस्ट करें मैं अगले साल आने वाली जनरेशन को कैसे पढ़ाऊंगा, ताकि उनको ये दिखे कि ये प्लस एच है, अल्फा एच 3, और पैरा पे लगा है, पैरा से हाइपर कॉन्जुगेशन पहुंचता है, ऑर्थो पैरा से पहुंचता है ना, ऑर्थो पैरा पर पहुंचता है, ऑर्थो पैरा से पहुंचता है, दोनों बात सही है। एक ग्रुप अपने ऑर्थो और पैरा पे हाइपर और रेजोनेंस दोनों लगाता है। तो वाई, ये सवाल तो कल किया था ना, वो डिलीट कर दिया, जिसपे 3 चॉकलेट मिली थी ना 3 लोगों को, वो तो सवाल किया था ना परसों, अभी मिली नहीं है, मतलब अनाउंस्ड हो चुकी है। परसों तो किया था ना, मैं बेंजीन पर CH3 लगाया था एक बार, और एक बार टर्शरी ब्यूटाइल लगाया था, तुमने कहा था CH3 का प्लस एच होगा, टर्शरी में अल्फा एच 0 है, तो प्लस आई होगा। तो जो एक सवाल एक बार कर चुके दोबारा गलत क्यों हो रहा है, बात समझो, मैं पता है मुझे समझ में आ रहा है कंफ्यूजन कहाँ है। ये CH3 जो है, क्या ये बेंजीन से डायरेक्ट लगा है? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा एच रखता है, हाइपर करेगा। अब इसका जो हाइपर है, क्या वो CH2 प्लस तक पहुंचेगा? तभी पहुंचेगा जब ऑर्थो या पैरा पे होगा, मेटा पे होता तो ना पहुंचता। तो देखो यहां प्लस एच इफेक्ट आएगा, यहां प्लस आई आएगा, और यहां पर माइनस आई आएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा असरदार कौन है? इसका प्लस आर, इसका प्लस आर में OH का ज्यादा होता है। खुद को ही पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। ये ऑर्डर है, चेक करो, जिसको डाउट है पूछो। डिस्कशन अलाउड, ये ऑर्डर कैसे लिखा मैंने? ना कुछ डिस्कस करते हैं ना कुछ पूछते हैं। डिस्कस करना भाई उससे, अदनान से, कमरान अदनान से डिस्कस कर। हाँ, बोल बोल क्या? हम्म। हाँ तो कंपेयर तो करेगा ना, पहुंचेगा तो कंपेयर तो करेगा ना भाई। कुछ नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, प्लस आई तो है ना उसका, जितना पहुंचा टूटा फूटा पहुंचा। पूरा हेडिंग आई थी हेलोजन इफेक्ट ऑफ हेलोजन, ऑलवेज शो माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन ऑलवेज शो माइनस आई इफेक्ट, ऑलवेज, ऑलवेज, सदैव, हमेशा। माइनस आई का ऑर्डर पलटता है, जब रेजोनेंस में होता है तो आयोडीन ज्यादा खींचता है, जब रेजोनेंस में नहीं होता तो फ्लोरीन। ये करके दिखाओ। तुम ही लोगों ने याद करेगी दिल तोड़ के, ना जा वफाएं तुझे याद। ओह, पेन चलाओ, मुंह बंद करो भाई। डिस्कशन ओवर, क्या डिस्कशन है, माशाल्लाह। जरा घुमा फिरा के कहते S2 प्लस यार, जगह की कमी की वजह से मैंने पलट दिया मॉलिक्यूल को। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ABCD अग्जत रे, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? आयोडीन की फ्लोरीन? आयोडीन, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन, इसलिए वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नथिंग इज बेटर देन माइनस आई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? नथिंग माइनस आई, सबसे स्ट्रांग माइनस आई आयोडीन का, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन ना होता, सबसे स्ट्रांग माइनस आई फ्लोरीन का होता। तो मैं वो भी सवाल करा के दिखाता हूं आपको। लाइट चेंज,
लॉजिक बना कुछ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का कि नहीं बना? अब रेडिकल पे चलूंगा ना, रेडिकल, फ्री रेडिकल्स में भी रेजोनेंस होता है। एक एग्जांपल में रेजोनेंस दिखा देता हूं। अगर ये CH2F होता, CH2Cl होता, CH2Br होता, तो वो फिर माइनस आई लगाता, और विदाउट कॉन्जुगेशन वाला फिर फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता। ऐसी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। देखो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो इधर आधा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, भाई ये ऑड है, तो होमोलिसिस कराएगा ना ये। रेडिकल के प्रेजेंस में क्या होता है? होमोलिसिस। तो इसके प्रेजेंस में इसका होमोलिसिस हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। अब यहां वाला बच जाएगा और यहां वाला डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहां आधा ऐसे। रेजोनेंस इन रेडिकल्स, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस वाला रेडिकल। जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया कार्बोकैटायन वाला, वो सिर्फ कार्बोकैटायन में लागू है। देखो सभी लोग कुछ सुन रहे हो कि नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये देखो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वही होगा जिसे होना चाहिए। वो ओनली एग्जाम्पल था, ये बात तूने वहां शायद लिखी नहीं, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल। वाई दिस, यहां प्लस H इफेक्ट है, अल्फा H जो भी है, यहां प्लस R इफेक्ट है, प्लस R डोमिनेट्स ओवर हाइपर। अब बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर कैसे कार्बोकैटायन को अफेक्ट करेगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल पेश करने जा रहा हूं, अब तो पॉपुलर ही है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल, खामोश। CH, ये कौन कू कू कर रहा है बे, कुत्ता का बच्चा? अदनान। डिसऑर्डर है क्या बे? इन तीनों में बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये शुद्ध sp2 है, ये sp है। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहां होगा? जूता डालूंगा मुंह के अंदर, वो ना कर सका तो इमेजिन कराऊंगा सबसे गंदी वाली गाली। और बोल, वो वाला और बोल, सुना है? बताओ इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये दोनों में तो हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, वहां सिर्फ एक ही सिग्मा है। फिर सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब ये बना होगा sp3 कार्बन से बना होगा, ये जब बना होगा sp2 कार्बन से बना होगा, ये sp कार्बन से बना होगा। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल sp3 पर रहेगा, सबसे जल्दी H प्लस H माइनस ये देगा। ये स्टेबिलिटी समझ में है किसी को? हेयर ऐसा समझ लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली इलेक्ट्रोनिगेटिव ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां पे कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा, एज वेल एज रेडिकल भी कम होगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, कार्बोकैटायन और रेडिकल डेफिशिएंसी तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बर्दाश्त की जा सकती है। पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है? नहीं पढ़ा है कर रेजोनेंस में? मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 और sp, इसलिए यहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। फिर यहां ये सबसे कम, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक ही सिग्मा है, पर कंपेयर तो कर सकता हूं ना। जब यहाँ पे P2 था, यहाँ P है, तो वहां S होगा सिर्फ। नंबर ऑफ परसेंटेज S करेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अरे तुम कम समझे, रुक जाओ। ये बताओ Na प्लस ज्यादा स्टेबल कि O प्लस? वाई? बस यही कंसेप्ट यहाँ है। सिमिलरली रेडिकल,
कोई बताए? इन तीनों में सेम ऑर्डर आएगा, सेम ऑर्डर, मगर यह है विनाइल रेडिकल। नाम सुनो। एक्चुअली ये बनता ही नहीं है। सुनो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर रेडिकल इतना अनस्टेबल है कि ये बनता ही नहीं है लैब में। लैब में इन द सेंस रिएक्शन के दौरान। तो विनाइल क्या होगा? बनने वाले रेडिकलों में सबसे लीस्ट स्टेबल। ये ऑर्डर किसी को समझ आया? इस ऑर्डर का इस्तेमाल मैं होमोलिसिस में रेट में करूंगा आगे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मोर द एस कैरेक्टर लेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एज वेल एज रेडिकल। इजी है कार्बोकेटायन को समझना, फिर उसी के पैरेलल जाएगा रेडिकल। तो यहां पर चूंकि एस कैरेक्टर सबसे कम था इसलिए पॉजिटिव मोस्ट में यहां डन। माइनस होता तब उल्टा होता, माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो कुछ क्वेश्चन तो नहीं बचा। अगली हेडिंग इलेक्ट्रो में कितना टाइम बचा? 5 मिनट टू मच। निकालो आवाजें।